Good morning, students. Welcome to the part 4 of Indian Financial System. I hope कि आपको पार्ट 1, 2 एंड 3 समझ आ गए होंगे. इस चैप्टर में हमने फाइनेंशियल सिस्टम के जो कंपोनेंट शुरू किए हुए हैं उसमें पहला कंपोनेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का हमने कंप्लीट कर लिया है. सेकंड कंपोनेंट आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. सेकंड कंपोनेंट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट्स. फाइनेंशियल मार्केट इज़ दैट मार्केट वेयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस. ठीक है, जहाँ पर जो वित्तीय सौदे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं होते हैं, उसको हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं. फाइनेंशियल मार्केट में फ़िज़िकल मार्केट भी आती है, फाइनेंशियल फ़िज़िकल मार्केट एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ भी इसमें आता है. ये जो मार्केट्स हैं, दीज मार्केट्स प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स एंड लॉन्ग टर्म फंड्स. वो मार्केट जहाँ पर कि शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एसेट्स को ख़रीदा और बेचा जाता है उसको हम मनी मार्केट कहते हैं, और वो मार्केट जिसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स की डील होती है, सेल परचेज होती है, उसको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं. तो फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो दो प्रकार के हैं. एक है मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट. तो पहला जो पार्ट है वो है मनी मार्केट. तो मनी मार्केट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मनी मार्केट refers to that market wherein short term monetary assets are bought and sold. जहाँ पर जो मॉनेटरी एसेट्स का ट्रांजैक्शन है, उसकी जो खरीद और बेच है, वो शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल के लिए होती है. जहाँ पर कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को अल्पकाल के लिए खरीदा और बेचा जाता है, उस मार्केट को हम मनी मार्केट कहते हैं. और मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सेल परचेज़ किए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, प्रॉमिसरी नोट्स हैं, हुंडीज़ हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, ये सारे उसमें होते हैं. अब हम देखेंगे कि मनी मार्केट के टाइप्स कौन कौन से हैं. तो मनी मार्केट के टाइप्स में सबसे पहला है कॉल मनी मार्केट. कॉल मनी मार्केट क्या होता है? ये मार्केट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का मार्केट है, जिसमें कि जो लोन्स हैं वो 1 डे से लेकर के 14 डेज़ तक के पीरियड के लिए और दिए जाते हैं. और मोस्टली जो बैंक्स हैं वो कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको इंटर बैंकिंग कॉल मार्केट भी कहा जाता है. सेकंड है एक्सेप्टेंस मार्केट. एक्सेप्टेंस मार्केट क्या है? इट इज़ द मार्केट फॉर बैंकर्स एक्सेप्टेंस विच अराइजेस आउट ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शंस, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन. डोमेस्टिक ट्रेड हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो, उसमें जो ट्रेड ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें ये बैंकर्स एक्सेप्टेंस का इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है. और एक्सेप्टेंस मार्केट में बैंकर्स एक्सेप्टेंस को सेल या डिस्काउंट किया जाता है. बैंकर्स एक्सेप्टेंस एक ड्राफ्ट है विच इज़ ड्रॉन बाय अ बिजनेस यूनिट एंड इज़ एक्सेप्टेड बाय द बैंक, whereby the bank is required to pay the bearer or order thereof a specific amount of money on a specified future date. ठीक है, कि बैंकर्स एक्सेप्टेंस जो है वो एक ड्राफ्ट है जिसको कि बैंक एक्सेप्ट करता है, और बैंक को जो है वो उसमें जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी है एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पर वो बियरर को पे करनी होती है. तीसरा है मनी मार्केट में
कलेक्ट्रल लोन मार्केट या सिक्योर्ड लोन मार्केट इसको कहते हैं। जो द मार्केट फॉर लोन्स बैक्ड बाय कलेक्ट्रल सिक्योरिटी इज़ कॉल्ड कलेक्ट्रल लोन मार्केट। कलेक्ट्रल सिक्योरिटी जो होती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, प्लेज हो सकती है, मॉर्गेज हो सकती है, लियन हो सकती है। तो कलेक्ट्रल जो है वो एक प्रोटेक्शन का काम करती है कि अगर जो बोरोवर है वो डिफ़ॉल्ट करता है, ठीक है, तो लैंडर जो है वो उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। अगर बोरोवर प्रिंसिपल रीपे नहीं करता है या इंटरेस्ट कंपोनेंट लोन का पे नहीं करता है, तो जो लेंडर है उसके लिए वो सिक्योरिटी, कलेक्ट्रल सिक्योरिटी जो है वो एक सुरक्षा उसको प्रदान करती है, ठीक है। तो उस केस में कि अगर बोरोवर जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है तो वो सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाती है, जिससे कि लेंडर अपना जो आउटस्टैंडिंग लोन है और उसका जो इंटरेस्ट है वो रिकवर कर सकता है। फोर्थ है ट्रेजरी बिल मार्केट। तो ट्रेजरी बिल मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जिसमें कि ट्रेजरी बिल्स की डीलिंग्स जो हैं वो होती हैं। ट्रेजरी बिल्स, जैसा अभी पिछले लेक्चर में हमने किया था कि ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है शॉर्ट टर्म लोन्स प्राप्त करने के लिए, और ये जो बिल्स हैं ये आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, और इनको कमर्शियल बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, एलआईसी, यूटीआई, जीआईसी वगैरह इन बिल्स को परचेज़ करते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल बिल मार्केट। तो जिस मार्केट में कमर्शियल बिल्स की डीलिंग होती है उसको हम कमर्शियल बिल मार्केट कहते हैं, और कमर्शियल बिल्स जो हैं वो ट्रेडर्स के द्वारा इशू किए जाते हैं इन एक्सचेंज फॉर गुड्स बॉट और सोल्ड। कमर्शियल बिल्स के बारे में अभी हमने इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कमर्शियल बिल्स जो हैं वो प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में भी हो सकते हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में भी हो सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो बायर की तरफ से होता है। बायर उसमें प्रॉमिस करता है कि वो सेलर को एक पर्टिकुलर अमाउंट और जो है वो एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर पे करने का प्रॉमिस करता है, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो सेलर की तरफ से इशू किया जाता है, जिसमें कि सेलर बायर को ये ऑर्डर करता है कि उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो है वो पे करनी है फॉर द गुड्स बॉट बाय हिम, जो उसने सेलर से चीज़ें वस्तुएं खरीदी हैं उनके बदले में, ठीक है। जो बायर है वो उस बिल को एज एक्सेप्टर काउंटर साइन करता है। तो इस प्रकार के जो बिल्स हैं, कमर्शियल बिल्स हैं, वो ज़्यादातर 2 या 3 महीना ड्यूरेशन के लिए होते हैं। तो ये हमने इंडियन मनी मार्केट के बारे में पढ़ा कि मनी मार्केट क्या होती है और वो उसमें कौन कौन से टाइप के मार्केट्स आते हैं। नेक्स्ट इज़ इंडियन कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट जो है वो क्या होती है? जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स की डीलिंग होती है, ठीक है। इसमें जो डेटर्स हैं वो लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो लेते हैं, और क्रेडिटर्स जो हैं वो अपनी पूंजी को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये जो मार्केट है ये मेनली शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, या लॉन्ग टर्म डेट के जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें ये मार्केट डील करती है। कैपिटल मार्केट जो है वो न्यू इशू मार्केट भी हो सकती है, जिसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, और सेकेंडरी मार्केट भी हो सकती है, ठीक है। कैपिटल मार्केट 2 प्रकार की होती है। जो न्यू इशू मार्केट है उसमें क्या होता है कि कंपनीज जो हैं वो नए शेयर्स इशू करती हैं, लॉन्च करती हैं, नए डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह
जब उनको फंड्स रेज करने होते हैं तब वो ये नए इशू निकालती हैं। और सेकेंडरी मार्केट जो है उसमें क्या होता है, उसमें जो ओल्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं उनमें डील किया जाता है, ठीक है, चाहे वो शेयर्स हैं या बॉन्ड्स हैं या डिबेंचर्स हैं या गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, तो उस मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो जो कैपिटल मार्केट है उसमें जो कैपिटल सप्लाई की जाती है उसको हम लेंडर सेक्टर कहते हैं, ठीक है, और जो कैपिटल को जो डिमांड करता है वो बोरोवर है, उसको हम बोरोवर सेक्टर में लेते हैं। तो ये जो है आपका लेंडर सेक्टर क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। लेंडर सेक्टर जो कि फंड्स की सप्लाई करता है। अब ये जो फंड्स की सप्लाई है ये इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं, और इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है या सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, या स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस हैं, या स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस हैं, या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, या लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ये जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, म्यूचुअल फंड्स हैं, लीज कंपनीज़ हैं। ये सारा जो है लेंडर सेक्टर कहलाता है जो कि फंड्स की सप्लाई करता है। दूसरा है बोरोवर सेक्टर। तो बोरोवर सेक्टर क्या है, जो बोरो करता है, जो कि लोन लेता है मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स बोरो करता है। तो बोरोवर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकती है और वो कॉरपोरेट सेक्टर भी हो सकता है। गवर्नमेंट भी बोरो करती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। जब गवर्नमेंट अपना डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को या नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करती है तब उसको जो है कैपिटल फंड्स की ज़रूरत पड़ती है और वो बोरो करती है। इसमें जैसे रेलवेज़ है या रोड ट्रांसपोर्ट है या पावर कॉरपोरेशंस हैं या गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हैं, वो कैपिटल मार्केट से फंड्स बोरो करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल पब्लिक बॉडीज़ हो सकती हैं, वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स वगैरह भी इशू करके लोन्स रेज करती हैं। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ भी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट भी बोरोवर हो सकती है और कॉरपोरेट सेक्टर भी बोरोवर हो सकता है। इसमें प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, पब्लिक कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो बहुत सारे रीज़न्स की वजह से लॉन्ग टर्म के लिए फ़ंड्स बोरो करते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स को मोबिलाइज़ करने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर शेयर्स इशू करता है या डिबेंचर्स इशू करता है, या फिर वो डेवलपमेंट बैंक से या इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन से बोरो करता है, और पब्लिक डिपॉजिट्स भी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसमें फ़िक्स डिपॉजिट्स आते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होते हैं। जनरल पब्लिक से कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो डिपॉजिट्स जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो लॉन्ग टर्म फंड्स कलेक्ट करता है। तो ये था इंडियन कैपिटल मार्केट के बारे में। तो ये हमने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो सेकंड कंपोनेंट था कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। तो इसमें हमने देखा कि दो प्रकार के मार्केट्स होते हैं, एक होता है इंडियन मनी मार्केट और दूसरा है इंडियन कैपिटल मार्केट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।